Good morning, students. Welcome to the another session of accountancy. In this session, we are going to learn about accounting equations. Here, it is the first numerical topic you have, and normally it is seen that a numerical question around 4 to 5 marks is falling in this topic in the final examination. So let us begin the topic, that is accounting equations. सबसे पहले हम देखते हैं कि what is accounting equations. Accounting equations हैं क्या चीज. As you see, it is a mathematical expression. Accounting equation क्या है? नंबर पहली बात, first thing, कि ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है. इक्वेशन नाम से आप समझ ही रहे होंगे, इक्वेट करना, which shows that the assets and liabilities of a firm are equal. अकाउंटिंग इक्वेशन हमें ये शो करती है कि हमारी फर्म की एसेट्स और फर्म की लायबिलिटीज हमेशा इक्वल रहेंगी. एसेट्स और लायबिलिटीज जिसके बारे में हमने पहले थ्योरेटिकली पढ़ा भी था. एसेट्स कई टाइप से डिवाइड की जा सकती हैं. Assets may be non-current assets which are held by the business enterprise for a long period. Assets may be current assets which are held by the business enterprise for a shorter period of time. Again, liabilities भी इसी टाइप से non-current liabilities हो सकती हैं, current liabilities हो सकती हैं. और एक चीज और होती है, एक मेथड और है liabilities को एक्सप्रेस करने का. उसमें हमें यह बताया जाता है कि लायबिलिटीज दो कैटेगरीज में आती है. फर्स्ट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटीज एंड सेकंड इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटीज. एक्सटर्नल लायबिलिटीज का मतलब, लायबिलिटीज का मतलब क्या है? लायबिलिटीज का मतलब व्हाट वी हैव टू पे, व्हाट वी हैव टू पे टू अदर्स. हमें दूसरे पर्सन को जो भी कुछ देना है वो सब हमारी लायबिलिटीज हैं. कुछ भी, चाहे बैंक से लोन लिया है, गुड्स उधार में परचेज करें, फिर उसका पेमेंट करना है ना. किसी पर्सन की सैलरी ड्यू है, कोई हमारा एम्प्लॉई है, उसको हमने सैलरी देनी है, बट अभी तक हमने उसको सैलरी नहीं दी, देनी तो है ना. तो जो भी हमने देना है दैट इज लायबिलिटी. ओके. और लायबिलिटीज को हम बेसिकली यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटीज, जिसे हम लायबिलिटीज के नाम से ही लिखेंगे, और दूसरी होती हैं इंटरनल लायबिलिटीज, जिसका फर्म ने किसी को एग्जैक्ट पेमेंट नहीं करना है, जिसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे आगे कैपिटल. ओके, चलिए आगे देखते हैं. इट इज बेस्ड ऑन ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. पूरी की पूरी अकाउंटेंसी हमारी इस चीज पे डिपेंड करती है, इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल पे या कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करती है, विच इज कॉल्ड ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है? ये हमें बताता है कि ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स विच आर फर्दर कॉल्ड एज डेबिट एंड क्रेडिट. इट इज which means that every transaction has two aspects, that is called debit and credit. It holds that for every debit there is a credit of equal amount and vice versa. ये हमें बताता है, ये प्रिंसिपल हमें बताता है, और इसे आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी एक डेबिट होगा तो उसके अगेंस्ट में दूसरा क्रेडिट जरूर होगा. ठीक है. अकाउंटेंसी ये बिल्कुल क्लियर करती है कि यदि कोई डेबिट होगा तो उसके अगेंस्ट में एक क्रेडिट भी जरूर होगा, जिसकी अमाउंट इक्वल होगी डेबिट की अमाउंट की. दैट इज कॉल्ड ड्यूल एस्पेक्ट. इसके लिए हमें एक प्रिंसिपल को और यहां पे ध्यान में रखना पड़ेगा, और वो प्रिंसिपल है, या वो सिंपली मैं लाइन बता देता हूं कि अकाउंट्स आर मेड फॉर द बिजनेस. बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट में बताया गया है कि अकाउंट्स आर मेड फॉर द बिजनेस
and business has a separate entity other than its owners or managers or partners. बिजनेस की एक सेपरेट एंटाइटी होती है। बिजनेस अपने नाम से गुड्स परचेज कर सकता है, बिजनेस अपने नाम से गुड्स सेल कर सकता है, बिजनेस अपने नाम से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है, कोई एग्रीमेंट ले सकता है। तो हम किसके लिए एंट्री करेंगे? बिजनेस के लिए करेंगे या बिजनेस के ऑनर के लिए करेंगे? हम जितनी भी ट्रांजैक्शन शो करेंगे वो बिजनेस के ऑनर के लिए वो बिजनेस के लिए करेंगे। ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, इस चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा। दो चीजों पर हम स्ट्रिक्ट रहेंगे। ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल विच शोज दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट। अभी हम डेबिट और क्रेडिट पे नहीं जाते, अभी तो हम ये मानते हैं कि यदि हमें कुछ आया है तो हमने इसके अगेंस्ट में कुछ दिया भी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मार्केट गया, मैंने मार्केट से एक 10 रुपीज का पेन परचेज करा। अब देखिए इसमें दो एस्पेक्ट कौन कौन से इन्वॉल्व हुए। पहली बात, मेरे पास पेन आया, ओके। दूसरी बात, मेरे पास से कैश गया, ठीक है। आया मतलब दो चीजें इन्वॉल्व हुई हैं इसमें, एक तो पेन, दूसरा कैश। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और मेन अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये मेन अकाउंटिंग इक्वेशन है। ऑलवेज वी हैव टोटल एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज विच इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल विच इज कॉल्ड एज इंटरनल लायबिलिटीज। और कैपिटल को हम ये भी मान सकते हैं कि बिजनेस का ऑनर, ओके। अभी हम थोड़ा सा पहले एसेट्स और लायबिलिटीज और कैपिटल के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं, ओके।